अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डॉक्टर बैरीज़ क्लास। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री। चैप्टर नेम इज़ स्टेक्योमेट्री। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन है कि ये स्टेशियोमेट्री है या स्टेक्योमेट्री है। तो मैंने गूगल में इसकी प्रोनाउंसिएशन सर्च करी है, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन भी मैंने आपके सामने लिखी है, विच इज़ स्टेक्योमेट्री। स्टेक्योमेट्री। सो स्टेक्योमेट्री होती क्या है? इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक बर्गर है, बर्गर में क्या क्या चीज़ें होती हैं? एक अपर बन होता है, ठीक है, उसके बाद चीज़ होता है, आपका केचप होता है, और जो आपका कबाब है वो होता है, और नीचे का बन, ठीक है, लोअर बन। अब ये जो है, इन सब से मिलकर क्या बनता है? आपका एक बर्गर बन जाता है अच्छा सा। ठीक है, ये बर्गर बन गया। तो मतलब क्या है कि अगर आपके इंग्रेडिएंट्स से है किसके, हम इसको कह सकते हैं कि ये रिएक्टेंट्स है। हमने आगे पीछे लिख दिया, हालांकि रिएक्टेंट इधर आते हैं, रिएक्टेंट्स है, और ये प्रोडक्ट है हमारा। अब यहाँ पर हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो एक बैलेंस फॉर्म में है। अगर फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पर एक कबाब की जगह 2 कबाब ले लेते, या यहाँ पर ये बन आधा होता, तो क्या ये बर्गर बन पाता पूरा? तो इसी तरह स्टेक्योमेट्री में भी जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती हैं, उनकी भी जो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स हैं वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, उनके दरमियान जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे पर डिपेंड करता है। अब हमारे पास एक इक्वेशन है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके जो है वाटर बनाता है। अब अगर हम इस पर गौर करें तो ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम है और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन एटम है, और बन क्या रहा है हमारे पास? 2 हाइड्रोजन एटम विथ एन ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है वो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट के इक्वल नहीं है, विच इज़, अब हमें क्या करना होगा? इस इक्वेशन को बैलेंस करना होगा। इसी जो रिलेशनशिप होता है रिएक्टेंट्स की अमाउंट में और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन में, तो उसी चीज़ को स्टडी करने को हम स्टेक्योमेट्री कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? अगर यहाँ पे 2 हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजन एटम्स 4 हो जाएंगे। फिर यहाँ पर भी हम 2 लगा देंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम्स भी 4 हो जाएंगे और ऑक्सीजन एटम 2 हो जाएंगे। अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। देखिए, यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 4, यहाँ 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन। इस तरह हमारे पास इक्वेशन बैलेंस होती है, और यही रिलेशन हमारा क्या कहलाता है? स्टेक्योमेट्री। अब स्टेक्योमेट्री जो है एक ग्रीक वर्ड है विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम स्टेक्योन एंड मेट्रोन। स्टेक्योन एंड मेट्रोन। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसके मीनिंग्स। स्टेक्योन मीन्स होता है एलिमेंट्स, एंड मेट्रॉन्स मीन्स मेजरमेंट। तो इसी चीज़ से हम इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और एंड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन या अमाउंट भी कह सकते हैं, तो उनके बिटवीन में जो रिलेशनशिप है इज़ रेफर्ड एज स्टेक्योमेट्री। ठीक है, अब हम लोग इसकी थोड़ी सी और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास है N2 + 3H2, ये बनाएगा 2NH3। अब अगर हम इसको देखें तो क्या ये बैलेंस इक्वेशन है? यस, ये बिल्कुल बैलेंस है। यहाँ पर जो हमारे पास नाइट्रोजन एटम्स हैं वो 2 हैं और हाइड्रोजन एटम 6 है। 2 3 6, 1 2 3 4 5 6। जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है
NH3 के 2 एटम्स बनते हैं, ठीक है। NH3 एक ये बन जाएगा और NH3 एक ये एटम बन जाएगा। तो जब हम इसको काउंट करेंगे, हाइड्रोजन यहाँ पे भी 6 है और यहाँ पे भी 6 है, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो इट मीन्स इट इज़ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक नई टर्मिनोलॉजी है वो है मोल। मोल के बारे में आप पढ़ चुके हैं। मोल क्या होता है? मोल इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस that contains 6.022 exponential 23 particles of the substance like molecules, atoms, ठीक है। हमें पता है 1 मोल is equal to 6.022 exponential 23 atoms और molecules, ठीक है। हम पार्टिकल्स लिख देते हैं, पार्टिकल्स आप दोनों को कंसिडर करें। तो आप इसी तरह आप इसकी डेफिनेशन बता सकते हैं। मोल इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स 6.022 एक्सपोनेंशियल 23 पार्टिकल्स, ठीक है। अब अगर हमारे पास कुछ MCQs वगैरह में पूछ लिया जाता है कि मास ऑफ, अगर Na जो है वो 23 ग्राम, तो वो कितने मोल्स के बराबर होगा? तो अगर देखा जाए 23 ग्राम तो 1 मोल के ही बराबर होता है, क्योंकि 23 ग्राम Na का कौन सा है? मास नंबर है, और मास नंबर इज़ इक्वल टू 1 मोल। आप कह सकते हैं 23 ग्राम इज़ इक्वल टू 6.022 एक्सपोनेंशियल 23 एंड इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1 मोल। इसी तरह ऑक्सीजन क्या क्या होता है? 16 होता है। 16 ग्राम किसके बराबर होगा? 1 मोल के। हाइड्रोजन का 1 ग्राम 1 मोल के बराबर होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड अगर देखा जाए, कार्बन डाइऑक्साइड जो है 44 ग्राम होता है, विच इज़ इक्वल टू 1 मोल। इस तरह आप जिसके भी मास फाइंड करें वो 1 मोल के बराबर हो, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट टर्म जो है वो है मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम क्या होता है? मोलर आपको पता है मोल्स से निकला है, और मोल्स आपको पता है क्या होता है। वॉल्यूम भी आपको पता है, ठीक है। हजम 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस एट STP, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल STP पे, और कोई भी अगर वॉल्यूम अगर वो STP पे, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक सब्सटेंस है, ठीक है, ये एक सब्सटेंस है। अब यहाँ पर जो है ये एट STP पे, STP मीन्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। STP पे जो है हर चीज़ स्पेसिफिक होती है, स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, स्पेसिफिक प्रेशर होता है, तो इसीलिए हम इसको STP में कह रहे हैं। तो उसका STP में जो भी सब्सटेंस होगा उसका जो वॉल्यूम होगा, मोलर वॉल्यूम, वो होगा 22.414 dm³। तो इस वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं? ये मोलर वॉल्यूम है। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? Vm से। Vm किसके बराबर होगा? 22.414 dm³। हमारे पास जो फार्मूला होता है वो ये होता है कि V बराबर होता है N मल्टीप्लाई बाय Vm। जो नॉर्मल वाला वॉल्यूम है, मतलब अगर आपको कोई वॉल्यूम निकालने के लिए दे दिया जाए और कह रहे हैं कि भाई STP में निकालें और मोल्स दिए हैं, तो STP में आपको पता होना चाहिए मोलर वॉल्यूम इतना होता है। तो यहाँ पर हम मोलर वॉल्यूम की वैल्यू पुट करेंगे और ये N शो कर रहा है नंबर ऑफ़ मोल्स को। तो नंबर ऑफ़ मोल्स या तो आपको निकालने पड़ेंगे या आपको दिए हुए होंगे, तो इस तरह से आप पुट करके आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं। इसके लिए हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, फाइंड द मोलर वॉल्यूम ऑफ 0.6। मैं डायरेक्ट डेटा बना देती हूँ। इसमें हमें क्या करना है? मोलर वॉल्यूम फाइंड करना है ऑफ 0.6 मोल ऑफ H2 गैस, हाइड्रोजन गैस एट STP। हमें बताया हुआ है 0.6 मोल्स है
ठीक है। और गैस कौन सी दी हुई है, हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी। अब यहाँ पर एसटीपी जो है आ गई है, इसका मतलब ये है कि जो वी हमें वी फाइंड करना है, वी एम एस टी पी दिया है, यानी कि वी एम जो है 22.414 DN³ है, ठीक है। और वी हमें फाइंड करना है, तो इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, V इज़ इक्वल टू वी एम मल्टीप्लाई बाई एन। वी एम की जगह हम लिखेंगे 22.414 DN³ मल्टीप्लाई, और एन की जगह हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स विच इज़ 0.6। इसको जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसको हम कैलकुलेट अगर करें 22.414 मल्टीप्लाई 0.6 आ रहा है हमारे पास 13.4484, ठीक है। वॉल्यूम आपके पास क्या आ गया, 13.448 DN³। तो इस तरह से आप उसके न्यूमेरिकल्स बहुत इजीली आ जाते हैं, और ये MCQs में भी पूछे जाते हैं। अब हम जो है कुछ और रिलेशनशिप्स पढ़ेंगे, जैसे कि मास इनटू मास रिलेशन, मास टू मोल। इस तरह से हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए पहले तो आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पता होना चाहिए। पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी तो आपको पता ही है, डेंसिटी का बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसकी डेफिनेशन नहीं आती। न्यूमेरिकल्स आपके पास जो स्टोइकियोमेट्री में है, उसमें डेंसिटी के बारे में भी पूछा गया है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज कर रही हूँ। डेंसिटी बराबर होती है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और इसका यूनिट क्या होगा, मास का किलोग्राम और वॉल्यूम का मीटर क्यूब, विच इज़ इक्वल टू किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी की यूनिट हो गई, और ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो अब हम जो है, हमने दो टॉपिक्स पढ़े, मोलर वॉल्यूम एंड डेंसिटी। अब इससे रिलेटेड कुछ आपके पास आ रहे हैं न्यूमेरिकल्स, बुक में से ही मैंने लिए, तो उसको पहले हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि जो चैप्टर नंबर 4 है आपका, हमने पहले चैप्टर 4 से स्टार्ट किया स्टोइकियोमेट्री, तो इसमें जो है ना पूरा ये न्यूमेरिकल से भरा हुआ है। इसमें से आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस न्यूमेरिकल्स के आने के, इसलिए हम न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो आपके पास जो न्यूमेरिकल है वो ये है, कैलकुलेट द ग्राम मॉलिक्यूलर मास of a gas which has density। ये डेंसिटी का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको बताया था कि डेंसिटी का फॉर्मूला भी आपको देखना है। 1.43 ग्राम DN³। अच्छा, 1 किलोग्राम की जगह यहाँ पे ग्राम भी आ सकता है, ठीक है, एट STP। अब यहाँ पे हमारे पास STP आ गया। इस STP का सबसे पहला जो हम मतलब लेते हैं वो क्या होता है, तो Vm बराबर है 22.414 DN³, ठीक है। डेंसिटी हमें दी हुई है विच इज़ 1.43 ग्राम DN³, और हमें फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। मास हमें फाइंड करना है ग्राम मॉलिक्यूलर। तो यहाँ पर हमारे पास सिंपल जो है डेंसिटी का फॉर्मूला लगेगा, विच इज़ D इज़ इक्वल टू m/v। अब यहाँ पे हमें मास फाइंड करना है, तो D मल्टीप्लाई बाय V हो जाएगा, डेंसिटी और वॉल्यूम जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब इनको पुट करेंगे, D की जगह हम लिखेंगे 1.43 मल्टीप्लाई 22.414। इसको कैलकुलेट करते हैं, क्या है 1.43 मल्टीप्लाई 22.414, ये हमारे पास आया 32.05
ग्राम। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है हमारे पास है, हाउ मैनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आर देयर in 20.0 dm³ of oxygen gas at STP। तो इसको भी देखते हैं, हम इस अपने दिमाग से करेंगे इसको। ठीक है, क्वेश्चन नज़र आ रहा है थोड़ा यहाँ, हाउ मैनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन molecule are there in 20.0 dm³ of oxygen gas at STP। तो इसके लिए भी हमें सबसे पहले डेटा बनाना पड़ेगा। डेटा जो है ना, जितने भी कन्फ्यूजन है उसको दूर कर देगा, क्या फाइंड करना है क्या फाइंड नहीं करना, तो उससे समझना है हमें। हाउ मैनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, मोल्स हमें फाइंड करने हैं सिंपल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के। देयर इन 20 dm³, dm³ क्या शो कर रहा है, वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम क्या है, 20 dm³ ऑफ ऑक्सीजन गैस एट STP। STP मीन्स PM, हमारे पास दिया है 22.414 dm³। तो मोल्स सिंपल हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लगेगा, V = Vn × N। ठीक है, N क्या है, मोल्स है। तो यहाँ पे हमें मोल्स फाइंड करना है, तो Vm जो है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सिंपल हम वैल्यूज पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे, इजी था। देखते हैं 20 डिवाइडेड बाय 22.414, ये आ गया हमारे पास 0.8922994555। इतनी बड़ी वैल्यू नहीं लिखनी है, छोटी सी लिखेंगे, 0.89 मोल। ठीक है, ये हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास मोल रेशो, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस एंड मोल रेशो हेडिंग आएगी। स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस एंड मोल रेशो। इससे रिलेटेड भी हमारे पास न्यूमेरिकल। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, डायरेक्टली दिखा देती हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 1 है, when 100 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम is treated with a dilute HCl, what volume of hydrogen can be collected at STP। ठीक है, यहाँ पर हमें एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी दी हुई है और मैग्नीशियम का ग्राम दिया हुआ है कि जो है HCl के साथ, डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट कर रहे हैं, तो उसमें व्हाट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कैन बी कैलकुलेटेड, हाइड्रोजन गैस हमें फाइंड करना है। तो इससे आपको जो है मोल रेशियो लगाना पड़ेगा, रिलेशनशिप्स लगानी पड़ेगी, वो किस तरह से वो हम बताएंगे। क्वेश्चन को देख देख के हम पहले डेटा उतारेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है वो है Mg + 2HCl, प्रोडक्ट में है H2 + MgCl2। ठीक है, अब यहाँ
पर हम रिलेशनशिप्स के ज़रिए इसको सॉल्व करेंगे। जो हमें क्या दिया है, मैग्नीशियम 10 ग्राम 100 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम दिया है, जो कि किससे ट्रीट हो रहा है, HCl से ट्रीट हो रहा है। ठीक है, HCl से ट्रीट हो रहा है। और फिर हमें जो है वॉल्यूम बताना है हाइड्रोजन का हमें बताना है वॉल्यूम STP। ठीक है, तो थोड़ा सा जो है हार्ड लग रहा है, फिर भी हम ट्राई करेंगे, अगर नहीं आया तो इसको एंड में देंगे। हमें हाइड्रोजन का वॉल्यूम निकालना है STP। ठीक है, अब ज़रा बेसिक्स से चलते हैं। हाइड्रोजन का वॉल्यूम निकालना है STP में। STP दिया हुआ यानी कि हमें Vm दिया हुआ होगा 22.414 dm³। अब हाइड्रोजन का वॉल्यूम जो नॉर्मल वाला वॉल्यूम है, अब इस वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, V = N × Vm। हमें Vm दिया हुआ है, गिवन है, लेकिन मोल्स हमें नहीं दिए हुए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन फाइंड करना है। ठीक है, अब मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हम इस इक्वेशन के बैलेंस केमिकल इक्वेशन के थ्रू फाइंड करेंगे। तो इस तरह से अगर आप अपनी अकल का इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपको बेसिक्स पता चल जाएंगी, और फिर आप जो है वो जो न्यूमेरिकल आपको हार्ड लगता है वो ईजी हो जाएगा। लेकिन मुझे भी लग रहा था मैं नहीं कर पाऊँगी, लेकिन कोशिश करी तो हो गया। तो यहाँ पर हमें हाइड्रोजन के मोल्स फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास ग्राम दिया है। अब हम जब ग्राम दिया हुआ है तो हम इस ग्राम से पहले हम हो सकता है हाइड्रोजन के मास ही निकाल लें, फिर उस मास से हम मोल निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है, पहले हम जो है इसके क्या कहते हैं मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। मैग्नीशियम का होता है 24। ठीक है, 2HCl का क्या होगा, 1 प्लस क्लोरीन का कितना होता है 35.5। अगर गलत हो तो बता दीजिएगा, वरना सारा सवाल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 36.5 × 2 73। ठीक है, 2HCl का हमारे पास आ रहा है 73। और यहाँ पर अभी इन दोनों का करेंगे। हाइड्रोजन का कितना होगा, हाइड्रोजन का होगा 2 ग्राम। तो अब हमें क्या निकालना है, हाइड्रोजन का मास निकालना है। तो इसमें हाइड्रोजन आना चाहिए, और मैग्नीशियम का हमें ग्राम दिया हुआ है, इसलिए हम मैग्नीशियम के थ्रू हाइड्रोजन को निकालेंगे। तो कैसे, इफ़ 24 ग्राम मैग्नीशियम ये यहाँ पे कितना है 2 ग्राम हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो 1 ग्राम कितना देगा, 1 ग्राम मैग्नीशियम की 2 / 24 ग्राम हाइड्रोजन। अब 1 हो गया तो हम डायरेक्टली 100 से इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी 100 ग्राम मैग्नीशियम गिव 2 / 24 मल्टीप्लाई बाय 100 ग्राम हाइड्रोजन। तो जब हम इसको कर देंगे तो उसके बाद अब कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 / 24 मल्टीप्लाई बाय 100 हमारे पास आ रहा है 8.33, यानी 100 ग्राम मैग्नीशियम दे रहा है 8.33 ग्राम हाइड्रोजन। अब हमने हाइड्रोजन का मास निकाल लिया। अब इस मास के ज़रिए हम मोल निकालेंगे। मोल का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज़ इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, मोलर मास कितना है,
H2 है ना, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 2 होगा मोलर मास, है ना। तो मास की जगह हम लिखेंगे 8.33 ग्राम डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर हमारे पास मोल्स आ जाएंगे, इसको सिंपली इसको डिवाइड करा दो 2 से। 8.33 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ जाएगा आपके पास 4.165 मोल। अब हाइड्रोजन के मोल्स आ रहे हैं आपके पास 4.165। तो यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया हाइड्रोजन के मोल्स, जो कि हमारी सबसे बड़ी टेंशन थी। अब हम इसको सिंपली जो है अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। P इज़ इक्वल टू n नंबर ऑफ मोल्स की जगह हम लिख देंगे 4.165 मल्टीप्लाई बाई Vm हमारे पास है 22.414। तो V आपके पास आ जाएगा, यानी वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज़ इक्वल टू, मल्टीप्लाई करवाएंगे इसको 22.414 4.165 मल्टीप्लाई 22.414। तो आपके पास आ गया है वॉल्यूम 93.3 dm³ फाइनली, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन का वॉल्यूम आ गया है 93.3 dm³। और जो न्यूमेरिकल है ख़त्म हो गया। हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास न्यूमेरिकल है वो ये NaCl जो है वाटर के साथ, वाटर में जब इसको डालते हैं तो ये अपने आइंस में डिकम्पोज हो जाता है, Na+1 और Cl-1 बनाता है। डिस्क्राइब व्हाट इज़ द इक्वेशन शो टेल बाय मास सोडियम एंड मोल। तो इसको अभी स्किप कर दें, ये मैंने जो है खुद से बनाया। ये जब हमें एंड में टाइम मिलेगा तो हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर देते हैं, ये वाला मुझे सही से समझ में नहीं है। व्हाट क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन डू यू गेट फ्रॉम द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। अब कौन सी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है, ये मैंने बुक से लिया है। ये इस तरह का मैं सवाल बनाना चाह रही थी, जो मैंने इस तरह से बना लिया है। तो यहाँ पर हम ये लोग पूछ रहे हैं कि कौन सी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है जो आपको इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन से मिल रही है, ठीक है। तो इसके लिए हमें थोड़ी सी स्टडी करनी पड़ेगी, तो उससे पहले हम इसको निशान लगा देते हैं, ये हम करेंगे, ठीक है। तो 4 करते हैं, जो कि अभी हमने जिस टॉपिक्स के बारे में पढ़ लिया, पहले हम वो कवर करें। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द टर्म मॉलिक्यूलर मास एंड मोलर मास, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास में जो डिफ्रेंशिएट है वो आपको बुक करना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट मास ऑफ जिंक इज़ नीडेड टू प्रोड्यूस 100 cm³ ऑफ H2 एट STP, ठीक है। ये वाला तो बिल्कुल जो है मैग्नीशियम जो अभी हमने वो वाला करा था उससे रिलेटेड है, ठीक है। मैं करवा देती हूँ। अगर आप लोगों को आता है तो वीडियो स्टॉप करें और पुट करें और फिर देखिएगा मैच हो रहे हैं, ठीक है। मुझे भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हमें जो है बैलेंस केमिकल इक्वेशन दी हुई है, विच इज़ जिंक प्लस HCl मेकिंग जिंक Cl2 प्लस H2। अगर देखा जाए तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है, पहले हम इसे बैलेंस कर देते हैं। तो यहाँ पर 2 लगा दिया जाए तो ये बैलेंस हो गई, यस बैलेंस हो गई। अब हम क्या करना है, हमें व्हाट मास ऑफ जिंक इज नीडेड टू प्रोड्यूस 100 cm³ ऑफ H2 एट STP। जिंक का हमें कितना मास चाहिए जिसकी वजह से हमें 100 cm³ वॉल्यूम जो है हाइड्रोजन का STP पे प्रोड्यूस करें, ठीक है। तो कितना हमें जिंक का मास चाहिए, हमें वो फाइंड करना है। तो इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर एक में दिया हुआ है हमारे पास मास और दूसरे में हमें दिया हुआ है वॉल्यूम,
ठीक है, हाइड्रोजन का हमें वॉल्यूम दिया। इससे हम कौन से रिलेशन से कर सकते हैं, वही फॉर्मूला लगा के कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें पहले जो है मास निकालने पड़ेंगे। जिंक का मास कितना होता है, मोलर मास अभी हमें पता नहीं है, तो इसको हम पीरियोडिक टेबल से देखकर फिर आयन में करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम निशान लगा लेते हैं। ये क्वेश्चंस आपको पता चल रहे हैं, मैंने बुक से कलेक्ट किए हैं, और ये सिर्फ चैप्टर के अंदर जो रिव्यू एक्सरसाइजेस है ना एंड में, उसमें से तो मैंने लिए ही नहीं। अभी देखिए वहाँ चैप्टर के अंदर से मुझे इतने सारे न्यूमेरिकल्स मिल रहे हैं, रिव्यू एक्सरसाइजेस में और है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि प्रिपरेशन आपकी न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, ख़ासतौर पर स्टेक्यूमेट्री। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आता है मोल कैलकुलेशन। ठीक है, मोल कैलकुलेशन से क्या मुराद है। हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ मच MgO फॉर्म व्हेन 4 मोल्स ऑफ Mg रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, ऑल्सो कैलकुलेट मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। मैग्नीशियम के 4 मोल्स दिए हैं हमें। पहले तो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाएंगे इसका। ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बगैर ये सॉल्व हो ही नहीं सकती, तो इसको स्टार्ट करते हैं। वहाँ करें या ये पेज पर। ठीक है, कौन सा न्यूमेरिकल कर रहे हैं, मोल कैलकुलेशन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनेगी वो Mg + O बनाएगी MgO। इज इट ओके? वो 2 आएगा ना, यहाँ पे भी प्रॉब्लम हो गई है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे 2 और मैग्नीशियम के साथ भी लगाएंगे। तो अब हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें मिल गई। ठीक है, वैसे जो इक्वेशंस खुद आपको मिली भी होंगी, मैंने खुद ही बैलेंस करके वीडियो बनाई हुई थी यहाँ पे। तो हमें कह रहे हैं कि MgO कितना फॉर्म होगा, हाउ मच MgO फॉर्म, यानी ये कितना फॉर्म होगा अगर आप मैग्नीशियम के 4 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम को एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएं। ठीक है, उसके साथ साथ हमें दिया हुआ है कि मोल्स ऑफ ऑक्सीजन भी आपको कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम पहले मोल जो रिलेशन है वो लगाएंगे। सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं कि MgO कितना फॉर्म होगा। ठीक है, तो पहले तो हम इसका मास निकाल लेंगे, या मोल्स से करते हैं क्योंकि मोल कैलकुलेशन है। ठीक है, मोल अब यहाँ पर दिए हुए 2 मोल, और यहाँ पर भी कितने हैं 2 मोल। ये मोल को हम इससे जो है रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नीशियम के पास भी 2 मोल्स हैं और MgO के पास भी 2 मोल्स हैं, तो इट मीन्स सेम ही बनेगा। ठीक है, वैसे तो हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि भाई सेम, मतलब 4 मोल्स MgO 4 मोल्स ही मतलब 4 मोल्स मैग्नीशियम 4 मोल्स MgO बनाएगा, लेकिन हमें पूरे स्टेप्स करने होंगे क्योंकि पेपर में इस तरह डायरेक्ट के नंबर आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो हम बताएंगे 2 मोल्स ऑफ Mg give 2 moles of MgO। तो 1 मोल कितना देगा, ये पूरा इसी तरह लिखेंगे, 1 मोल देगा 2/2 मोल ऑफ, पूरा ऐसे लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे 1 मोल ऑफ Mg give कितना देगा, 2 1 2 2 1 2 1 ही देगा, 1 मोल ऑफ MgO। ठीक है, अब हमें 4 मोल्स दिए हैं तो 4 को इससे सिंपली मल्टीप्लाई करवा देंगे। 4 मोल्स Mg देगा 4 मोल्स ऑफ MgO। तो ये हमारे पास एक आंसर आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमसे पूछा गया था मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं, तो इसके लिए भी हम यही वाला रिलेशन अप्लाई करेंगे कि 2 मोल्स ऑफ Mg कितना रिएक्ट कर रहे हैं, सॉरी Mg
react with 1 mole of ऑक्सीजन। अब यहाँ पे 1 मोल क्यों है, यहाँ पे 2 मोल क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन को इसको नहीं देखा जाता, ये मॉलिक्यूल का पार्ट है, ठीक है। ये शो कर रहा है कि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ होता है वो कितने नंबर ऑफ एटम्स है उसको शो कर रहा होता है, मोल्स को शो कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 मोल्स ऑफ Mg दे रहा है, सॉरी 1 मोल ऑफ Mg दे रहा है, रिएक्ट कर रहा है 1 डिवाइडेड बाय 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। हमने इसको 2 को कैंसिल करने के लिए दोनों बहुत साइड्स में हमने 2 से डिवाइड करा था, यहाँ पे 1 वैल्यू हो गई और यहाँ पे 1/2 हो गई। नेक्स्ट आप सिंपली इसको 4 से मल्टीप्लाई करा दें, क्योंकि 4 हमें Mg दिया है। 4 मोल्स ऑफ Mg रिएक्ट विथ 4/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 2 1 2 2 2 4, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आपका आंसर आ जाएगा। स्टेप्स मैंने फुल नहीं लिखे क्योंकि टाइम कम था, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, तो आपको फुल स्टेप्स लिखने ये दो ये नहीं लगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम मज़ीद न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपके आंसर सेम नहीं आ रहे हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे आंसर्स भी कंफर्म नहीं है, मैंने कंफर्म नहीं किया, लेकिन पूरा मेथड आपको दिखा दिया। आप भी जो है बगैर देखे करें, अगर आंसर सेम आए तो समझिएगा दोनों के सेम, ठीक है। और अगर सेम ना आए तो कोशिश करिएगा कि दोबारा करें, अगर फिर भी ना आए तो फिर आप कमेंट सेक्शन में मुझे गाइडेंस दे सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।